अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज जुनैद। आज हम मैथमेटिक्स के कुछ मैजिकल ट्रिक्स और कुछ मैथ्स के मैजिक करने जा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अक्सर हमारी डेली लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैथ्स की प्रोडक्शन यानी कि मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस, यानी कि डेली लाइफ में हमें मैथ्स से जो है ना पाला पड़ता रहता है। तो ये अक्सर होता है कि कैलकुलेटर एक मशीन है, कैलकुलेटर के जरिए हम इजीली किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस या माइनस कर लेते हैं। लेकिन बाज का ऐसा होता है कि कैलकुलेटर मौजूद नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता। तो उस सूरत में ट्रिक्स इस्तेमाल अगर हम करें तो हम इजीली मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। ये डेली लाइफ में हर एक जो है ना के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो आज हम कुछ मैजिक करेंगे और कुछ ट्रिक्स करेंगे, यानी कि मैथ्स के जो मैजिक्स हैं वो भी आज हम 2-3 करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी हम करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, मैजिक भी है ये और एक ट्रिक भी है मैथ्स का। वो क्या है कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई में यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक ऐसा हिस्सा आ जाए कि जिसको कैलकुलेटर के बगैर आपसे हल ना किया जाए, तो उसको हम ट्रिक के जरिए किस तरह हल कर सकते हैं वो देखते हैं। वो ये है, ट्रिक का नाम मैं आपको लिख देता हूं कि एनी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 11, या एनी वैल्यू के बजाय हम ये करें कि एनी 2 डिजिट वैल्यू। इस तरह एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगी। एनी 2 डिजिट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 11, मेरा मतलब कहने का ये है कि आपके पास अगर कोई भी डबल डिजिट वैल्यू हो, यानी कि 10 से आगे 10, 11, 12 सो 99 तक, इसको 2 डिजिट वैल्यू कहते हैं। अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 11 करना हो विदाउट कैलकुलेटर, अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद ना हो, तो हम उसको ट्रिक के जरिए कैसे कर सकते हैं। आज आप चेक करते हैं। इसकी 2 टाइप्स है और दोनों शॉर्ट है, इतनी कोई लंबी नहीं है, दोनों आसान है। मिसाल ले लें, हमारे पास एक 2 डिजिट वैल्यू है 27, 2 डिजिट, ठीक है। इसको अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करना चाहें और कैलकुलेटर मौजूद ना हो, तो ट्रिक के जरिए इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। सिंपल सा ट्रिक है। ये जो 27 है जिसको हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, आप ऐसा करें 2 और 7 को इस तरह राइट कर ले, 2 और थोड़ी सी स्पेस दें और यहां पर 7 लिख दें, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, 2 लिख के स्पेस थोड़ी सी, फिर 7, ठीक है। अब आपने क्या करना, रफ वर्क में यहां पर आप कर लें कि ये जो 2 और 7 है, यानी कि 2 डिजिट वैल्यू है, अगर मैं इस 2 और 7 को प्लस कर लूं तो ये सिंपल है। 2 + 7 5 क्लास 6 क्लास, यानी कि ये आसानी से हल हो जाता है। 2 + 7 हम जानते हैं हमारे पास 9 आता है। ये जो इन 2 डिजिट को प्लस करने से आंसर आया है 9, वो आपने इस 2 और 7 के दरमियान में लगा देना है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 का ट्रिक के जरिए विदाउट कैलकुलेटर इजीली आंसर आ जाएगा। इसकी एक और टाइप है, वो भी इतनी टफ नहीं है, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी आपके पास 2 डिजिट को जमा करने से सिंगल डिजिट आंसर ना आए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 वैल्यूज को प्लस करें तो आंसर 9 से अबव आ जाए, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह 2 डिजिट में आंसर आ जाए, तो उस सूरत में 2 डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करके आंसर कैसे आता है वो देखें। फर्ज करें हमारे पास है 57 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। ट्रिक उसी तरह, आप 5 और 7 को इस तरह लिखे, 5 और थोड़ा सा गैप छोड़े और 7, ठीक है। अब आपने क्या करना, जैसे कि हमने इसमें स्टेप किया है कि ये 5 और 7, जैसे ये 2 और 7 को प्लस किया हमने, इसी तरह ये 5 और 7 को आप प्लस करें। 5 + 7, 5 और 7 हमारे पास क्या आ गया, 12। ये सेकंड टाइम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर 2 डिजिट को प्लस करने से 9 आया है, यानी कि सिंगल डिजिट में आंसर आया है। यहां पर 2 वैल्यूज को प्लस करने से डबल डिजिट आंसर आया, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं वो देख लें। ये जो हमारे पास 2 डिजिट आंसर आया है 2 वैल्यूज को प्लस करके, इसके जो लास्ट पे पड़ी होगी वैल्यू, जैसे कि इधर लास्ट पे 2 पड़ा हुआ है, वो 2 आपने इसके दरमियान में लगा देना है। और ये जो 1 है, यहां पर जो भी होगा, वैसे अमूमन 1 ही होगा, 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आती अगर हम 2 डिजिट को प्लस करें तो।
ये जो 1 है, इस 1 को आपने इस पूरी वैल्यू का जो पहला डिजिट है यानी कि 5 उसमें प्लस कर देना है। दोबारा सुन लें, जब आपके पास दो डिजिट को प्लस करने से आंसर भी 2 डिजिट में आए तो उसका सेकंड वाला डिजिट जो है वो आपने दरमियान में पुट कर देना है, और जो उसका फर्स्ट वाला डिजिट है वो इसके फर्स्ट वाले डिजिट में ऐड कर देना, प्लस कर देना है। अब यहां पर 5 पड़ा हुआ है, आप इसमें ये वाला 1 प्लस करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6, तो ये 57 मल्टीप्लाई बाय 11 का आंसर आ गया। ये हमने ट्रिक कर लिया है विदाउट कैलकुलेटर। अगर जरूरत पड़ जाए तो इस तरह की अगर आपके पास वैल्यू हो तो हम इजीली विदाउट कैलकुलेटर एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड में आपको एक या दो मैजिक्स बताता हूं मैथ्स के, इंटरेस्टिंग है वो भी, आइए अब देखते हैं। मैथमेटिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की हुई है और जो कर रहे हैं उसमें एक बहुत ही कॉमन सा छोटा सा कांस्टेंट है जिसको हम पाई कहते हैं, पीआई, जिसका सिंबल होता है ये। तकरीबन 98% स्टूडेंट्स को पाई की वैल्यू का पता होता है कि पाई की वैल्यू 3.14 के बराबर होती है। यहां आप देखें कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2। अगर बिलफर्ज आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए या आईक्यू लेवल टेस्ट के लिए कोई आपसे ये पूछ ले कि पाई की वैल्यू 3.14 के आगे यानी कि पॉइंट के बाद यहां पर 2 डिजिट हैं, अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि पॉइंट के बाद अगर 4 या 5 डिजिट हो तो वो क्या होंगे, मतलब पाई की पूरी वैल्यू पॉइंट के बाद 2 डिजिट से आगे अगर डिजिट्स याद करने हो या कोई क्वेश्चन आईक्यू लेवल में आ जाए तो आप इसको कैसे मेमोराइज करेंगे, किस तरह इसको याद करेंगे। तो इसका एक बड़ा बेहतरीन मैजिकल ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूं। एक इंग्लिश की लाइन है सिंपल सी, वो आप याद करें और फिर आपको इस ट्रिक का, इस मैजिक का पता चलेगा। वो क्या है, हाउ आई विश, हाउ के आगे ना आप यहां डॉट डाल दें, वो मैं आपको ट्रिक में बताऊंगा मैजिक कैसे इसको करेंगे। हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई, ये लाइन आप देख सकते हैं, हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई। अब पाई की वैल्यू इस लाइन के साथ कैसे मैजिकल ट्रिक के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। आपने इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी अल्फाज हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करने हैं। कैसे, ये लाइन हमारे पास क्या है, हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई, ठीक है। आपने इसमें अल्फाबेट्स के नंबरिंग करनी है कि हर वर्ड के अंदर अल्फाबेट्स कितने हैं, उसके जरिए हम मैजिक कर लेंगे किसका, पाई की वैल्यू का। यानी कि पाई की वैल्यू अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट से आगे अगर हमें याद करनी हो तो उसका ट्रिक। अच्छा, हाउ में कितने अल्फाबेट है, 1 2 3, ये 3 आ गया। आगे मैंने पॉइंट लगाया आपको समझाने के लिए, आगे लिखा हुआ आई, आई के अंदर अल्फाबेट 1 है, ये 1 आ गया। विश WISH 4 अल्फाबेट है, 4 लगा दिया। आगे फिर आई है, आई में 1 अल्फाबेट है। कुड COULD 1 2 3 4 5 अल्फाबेट। कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फाबेट्स के जरिए ये कैलकुलेट बना हुआ है। तो 9 अल्फाबेट्स का मतलब हम 9 यहां लगा दें, और आगे क्या लिखा हुआ पाई, इसमें कितने अल्फाबेट है, 1 और 2। तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू एक मैजिक के जरिए आ गई कि अगर हम पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तो इजीली इंसान याद रख लेता है, लेकिन आईक्यू लेवल या कोई ऐसा टेस्ट जिसके अंदर पाई के बाद कम से कम आपको 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज याद करनी हो, तो सिर्फ आप ये लाइन याद करें, हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई, तो ये मैजिक आपको पता चल जाएगा। एक और बड़ा मजेदार मैजिक हम करने लगे हैं, उस मैजिक का नाम एक हिंट में आपको देता हूं, वो ये है कि एनी सिंगल डिजिट्स even number multiply by 6। अगर हम किसी भी सिंगल डिजिट इवन नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें आपको एक मैथ्स का मैजिक नजर आएगा, वो मैं आपको मैजिक बताता हूं। आपने पढ़ा हुआ है इवन नंबर्स क्या होते हैं, सिंगल डिजिट इवन नंबर, तो वो मैं आपको यहां पर साइड पे लिख देता हूं कि सिंगल डिजिट जो इवन नंबर है वो 2 4 6 और 8, ये 4 ऐसे नंबर हैं
जो सिंगल डिजिट इवन नंबर है, इवन नंबर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे इवन नंबर, ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो सके उसको इवन नंबर कहते हैं। और सिंगल डिजिट का मतलब है 2 4 6 8, क्योंकि अगर हम आगे 10 ले लें तो वो 2 डिजिट हो जाएगा। ये मैजिक उसके लिए नहीं है। वो क्या मैजिक है आइए देखते हैं। मैंने बताया कि अगर हम सिंगल डिजिट इवन नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंस में आपको एक मैजिक नजर आएगा। वो मैजिक मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है। फर्स्ट करें 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 8। अब मैं इसके आंसर्स लिखता हूं, फिर मैं आपको मैजिक बताता हूं उसमें मैजिक क्या है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 और 6 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास 48 होगा। ये आंसर मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको मैजिक कहां नजर आ रहा है। देखिए जरा, 6 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, जो 12 आया 2 से मल्टीप्लाई किया। इस 2 को लास्ट पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं और 2 का हाफ इसके साथ पड़ा हुआ 1। दूसरा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 है, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 4 से, 4 लास्ट पे पड़ा हुआ और 4 का हाफ इसके साथ, मैजिक। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 आता है, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 ये लास्ट पे और इसका हाफ 3। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48 होता है, किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से, वो 8 यहां लास्ट पे है और 8 का जो हाफ है 4 वो इसके साथ है। ये एक मैजिक नजर आ रहा होगा अगर हम किसी भी सिंगल डिजिट इवन नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करें तो। नाउ लास्ट मैजिक ऑफ दिस वीडियो इज, इसका आखिरी मैजिक मैं आपको बताता हूं। मैंने पहले ट्रिक करवाया, फिर एक मैजिक आपको बताया कि पाई की वैल्यू किस तरह हम याद कर सकते हैं, और एक मैंने आपको एक मैजिक दिखाया मैथ में कि किसी भी इवन नंबर को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो उसके आंस में एक मैजिक है। लास्ट पर मैं आपको एक और मैजिक बताता हूं मैथ्स का। वो क्या है, अगर आपके पास कोई भी सेम यानी कि 3 डिजिट नंबर हो, जैसे 2 2 2 3 डिजिट नंबर है और सेम है, 3 3 3 4 4 5 5 6 6 सो ऑन 999 तक। मिसाल ले लें, हमारे पास है 666, एनी 3 डिजिट सेम नंबर। मैं आपको एक ऐसा इसका ट्रिक और मैजिक बताऊंगा। अगर आपके पास कोई भी 3 डिजिट सेम नंबर हो, उसको मैं एक वैल्यू एक तरीके से हल करूंगा कि हमेशा उनका आंस 37 आएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं आंस इज 37। मैं आपको इसके दो ट्रिक्स बताऊंगा। 66 यानी कि 666 लेते हैं और कोई भी 777 444 555 कुछ भी लेके करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं, अगर आपके पास 666 यानी कि सेम 3 डिजिट नंबर हो तो उसको मैं एक ट्रिक के जरिए हल करूंगा, आंसर उसका 37 ही आएगा। जैसे कि 666, अगर मैं इन तीनों 6 को प्लस कर लूं, यानी कि 6 + 6 + 6, तो हमारे पास आंस आता है 18। ठीक है, ये जो आंस आपके पास 18 आया है, आप इस 666 को इस 18 के साथ डिवाइड कर दें, आंसर आपका क्या आएगा, 37 डिवाइड बाय 18, आंसर इसका आपके पास आएगा 37। पुट योर कैलकुलेटर्स एंड चेक दिस आउट। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 888 लेके देखते हैं 888। तो इसको भी इसी ट्रिक के जरिए करना है। मैंने यहाँ पर 666 था, तीनों 6 को ऐड किया, आंसर 18 आया और 18 को 666 के साथ डिवाइड किया। इसी तरह 888, इन तीनों को प्लस करें, 8 + 8 + 8, तो 8 8 16 और 8 24 आ जाएगा। तो आप क्या करें, आप इस 888 को 24 के साथ डिवाइड करें और आंसर हमारे पास क्या आएगा, 37। 888 डिवाइड बाय 24, इन दोनों को डिवाइड करें, आंसर आपके पास आएगा 37। ये एक मैजिक है, इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, इसको माइंड ब्लोइंग मैजिक भी कह सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।